हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के सेकंड चैप्टर की 5th क्लास में हमने डिस्कस किया था वाचन शिक्षण की विधियाँ। अब हम करते हैं अभिव्यक्ति। किसे कहते हैं अभिव्यक्ति। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें। इस चैनल पर आपको डीएलएड की सभी क्लासेस मिल जाएगी, सभी सेमेस्टर की। आइए देखते हैं अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। अभिव्यक्ति का अर्थ मनुष्य के मन में भावना और विचारों का आना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। कोई भी मनुष्य है, उसके मन में जो भी कुछ आता है, जो भी वो सोचता है, जो भी उसके मन में विचार आते हैं, उनको जो सामने वाले से वो एक्सप्लेन करता है, वो बताता है, बातचीत करता है, उसे ही अभिव्यक्ति कहते हैं। आइए देखते हैं। व्यक्ति जो कुछ अपने आसपास देखता है, सुनता है और नए नए भावों तथा विचारों की अनुभूति करता है और इन सब को दूसरों को बताने के उत्सुक होता है। दूसरों को अपनी बातें बताना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति को 2 प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? कोई भी हमारे जो विचार होते हैं हमारे माइंड में, जो भी हम सोचते हैं, हम उन्हें 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम 2 तरह से बता सकते हैं। एक तो हम मुंह से बोलकर और एक हम लिख कर। तो हम अपने जो विचार होते हैं उनको 2 तरह से प्रकट कर सकते हैं, यानी 2 प्रकार से बता सकते हैं, मुंह से बोलकर और लिखकर। तो देखिए, अभिव्यक्ति को 2 प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक अभिव्यक्ति कुछ भी कह सकते हैं। 2018 में ये आया हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति या बच्चा अपने अंतःकरण में स्थित विचारों, भावों, कल्पनाओं आदि को दूसरे के समक्ष बोलकर अभिव्यक्त करता है तो वह उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो क्या है? जब कोई व्यक्ति या बच्चा अपने मन में, अंतःकरण को ही मन में भी कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति या बच्चा अपने अंतःकरण यानी अपने मन में, लिख सकते हो आपके अंतःकरण को मन में यानी में स्थित विचारों, भावों, कल्पनाओं आदि को दूसरे के समक्ष बोलकर अभिव्यक्त करता है, यानी अभिव्यक्त करना यानी बताना, वह उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है, यानी मुंह की। तो मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है? तो बालक की क्षमताओं का स्वाभाविक विकास करना, बच्चों में भाषा अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चों का उच्चारण शुद्ध करना, बच्चों में तुरंत उत्तर देने की क्षमता उत्पन्न करना, बच्चों के संकोच तथा झिझक को दूर करना, बच्चों को धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास करना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न अवसर। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के निम्नलिखित अवसर होते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद किसे कहते हैं? ये पहले क्लासेस में समझाया है, जो फर्स्ट चैप्टर में ये कि वाद विवाद यानी एक कोई बोले और दूसरा उसका विवाद करे, यानी एक बात बोले और दूसरा उसको गलत करके वो अपनी बात सही रखे, उसे कहते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। इसमें बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति, आत्मविश्वास तथा तर्क शक्ति का विकास होता है, यानी अपना जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चे में, जब वो अपने बात सही से एक्सप्लेन करता है दूसरे के सामने, तो उसका जो है आत्मविश्वास और शक्ति का विकास होता है। कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन किसे कहते हैं? जब कोई कविताएं बच्चा बोलता है तो उसे कहते हैं कवि सम्मेलन, यानी कवि सम्मेलन में बच्चे छोटी छोटी कविताएं सुनाते हैं। वार्तालाप। वार्तालाप किसे कहते हैं? इसमें बच्चों के साथ त्योहारों, कथाओं, कहानी, खेल कूद, समाचार पत्र, पेड़ पौधे आदि के बारे में बातें की जा सकती है। इससे बच्चे अपने मन के विचारों को बताते हैं। वार्तालाप में किसी त्योहार के बारे में, कोई भी ईद हो, दिवाली हो, होली हो, कोई सभी त्योहार हो, इसमें बच्चों से इस तरह की बातें की जा सकती है। खेल कूद की बातें, समाचार, पेड़ पौधे आदि के बारे में बातें की जा सकती है। इससे बच्चे अपने मन के विचारों को बताते हैं। यानी कोई भी टीचर है, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करे कि आपके यहाँ ये सब चीज़ है या फिर किस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं, तो बच्चा जब अपने मुंह से बताएगा तो बच्चे में जो है, बच्चा अपने विचारों को बता सकता है। अभिनय। नाटकों, कविताओं, कहानियों को
अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करना, जिसमें आपस में संवाद यानी बातें करके नाटक कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। जिसको सही दिखाई नहीं दे रहा हो वो अपनी क्वालिटी थोड़ी सही कर ले, 360 कर ले या 480, तो आपकी सही हो जाएगी, सही दिखाई देने लगेगा। लिखित अभिव्यक्ति, जब कोई व्यक्ति या बच्चा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, दृश्य आदि के संदर्भ में अपने अंतःकरणीय मन कुछ भी कह सकते हैं स्थित भावों विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी लिखित अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या बच्चा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, दृश्य आदि के बारे में, यानी कोई किसी भी चीज के बारे में जब कोई बच्चा या कोई बड़ा कोई भी लिखकर बताता है तो उसे कहते हैं लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य: शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखना। जब बच्चा लिखता है तो वो विराम चिन्हों का कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, वो उसे समझ जाता है। विषय को सही भाषा शैली और तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करना, वाक्यों में सही शब्दों का प्रयोग करना, शुद्ध व्याकरण भाषा का प्रयोग करना सीखना। लिखित अभिव्यक्ति के 2 प्रकार होते हैं, यह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वेरी मोस्ट क्लास है ये डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की, और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। वेरी मोस्ट टॉपिक है ये डीएलएड के कोई से भी सेमेस्टर के लिए, जितने भी हिंदी में हो रहे हैं ये सभी सेमेस्टर के लिए मोस्ट टॉपिक है, सभी में आता है ये इसमें से। ओके, थैंक्स। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सा टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ओके।